अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैंने कुरान का पारा नंबर 2 उसके पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिए हैं। अब आया है पार्ट 3, तो फटाफट इस वीडियो को देखने के लिए तैयार बैठे हैं या नहीं कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और जो भाई हमारे वीडियो को नहीं देख रहे हैं कोई बात नहीं, मैं फोर्स नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं बस इसलिए कह रही हूँ अगर आप लोग हमारे साथ देखेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बेशक आप हमारा चेहरा ना देखें, लेकिन आप वीडियो को चला के रख दीजिएगा और उसकी आवाज़ ही सुनते रहिएगा, वही बहुत सुकून देगी। तो चलिए, इनका ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, अगर आप लोग चाहते हैं बिना रिएक्शन के देखना तो भी देख सकते हैं। अगर हम रोजी तलब करो और जब अराफात से वापस होने लगो तो मशर हराम यानी मुज़दलिफा में अल्लाह का जिक्र करो और उस तरह जिक्र करो जिस तरह उसने तुमको सिखाया, और इससे पेशतर तुम लोग इन तरीकों से महज नावाकिफ थे। फिर जहां से और लोग वापस हों वहीं से तुम भी वापस हो और अल्लाह से बख्शिश मांगो, बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, रहमत करने वाला है। फिर जब हज के तमाम अरकान पूरे कर चुको तो मिना में अल्लाह को याद करो जिस तरह अपने बाप दादा को याद किया करते थे, बल्कि उससे भी ज्यादा। और बाज लोग ऐसे हैं जो अल्लाह से इल्तिजा करते हैं कि ऐ परवरदिगार, हमको जो देना है दुनिया ही में दे दे, और ऐसे लोगों का आखिरत में कुछ हिस्सा नहीं। और बाज ऐसे हैं कि दुआ करते हैं कि परवरदिगार हमको दुनिया में भी नेमत अता फरमा और आखिरत में भी नेमत बख्शियो और दोज़ख के अजाब से महफूज रखियो। यही लोग हैं जिनके लिए उनके कामों का हिस्सा यानी अजर नेक तैयार है, और अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। और क़याम मिना के दिनों में जो गिनती के दिन हैं, अल्लाह को याद करो। अगर कोई जल्दी करे और 2 ही दिन में चल दे तो उस पर भी कुछ गुनाह नहीं, और जो बात तक ठहरा रहे उस पर भी कुछ गुनाह नहीं। ये बातें उस शख्स के लिए हैं जो अल्लाह से डरे, और तुम लोग अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि तुम सब उसके पास जमा किए जाओगे। और कोई शख्स तो ऐसा है जिसकी गुफ्तगू दुनिया की जिंदगी में तुमको दिलकश मालूम होती है, और वो अपने माफिज ज़मीर पर यानी उस बात पर जो उसके दिल में है अल्लाह को गवाह बनाता है, हालांकि वो सख्त झगड़ालू है। और जब पीठ फेर कर चला जाता है तो जमीन में दौड़ता फिरता है ताकि उसमें फितना अंगेजी करे और खेती को बर्बाद और इंसानों और हैवानों की नस्ल को नाबूद कर दे। और अल्लाह फितना अंगेजी को पसंद नहीं करता। और जब उससे कहा जाता है कि अल्लाह से खौफ कर, तो गुरूर उसको गुनाह में फंसा देता है, सो उसको जहन्नम काफी है और वो बहुत बुरा ठिकाना है। और कोई शख्स ऐसा है कि अल्लाह की खुशनूदी हासिल करने के लिए अपनी जान बेच डालता है, और अल्लाह बंदों पर बहुत मेहरबान है। मोमिनो, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के पीछे न चलो, वो तो तुम्हारा खुला दुश्मन है। फिर अगर तुम अहकाम रोशन पहुंच जाने के बाद लड़खड़ा जाओ तो जान रखो कि अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। क्या ये लोग इसी बात के मुंतजिर हैं कि इन पर अल्लाह का अजाब बादल के साइबानों में आ नाजिल हो और फरिश्ते भी उतर आए और काम तमाम कर दिया जाए? और सब कामों का रुजू अल्लाह ही की तरफ है। ऐ पैगंबर, बनी इसराइल से पूछो कि हमने उनको कितनी खुली निशानियां दी। और जो शख्स अल्लाह की नेमत को अपने पास आने के बाद बदल दे तो अल्लाह सख्त अजाब करने वाला है। और जो काफिर हैं उनके लिए दुनिया की जिंदगी खुशनुमा कर दी गई है और वो मोमिनों से तमस्खुर करती हैं, लेकिन जो परहेजगार हैं वो क़यामत के दिन उनसे ऊपर होंगे। और अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ देता है। पहले तो सब लोगों का एक ही मजहब था, लेकिन वो आपस में इख्तिलाफ करने लगे तो अल्लाह ने उनकी तरफ बिशारत देने वाले और डर सुनाने वाले पैगंबर भेजे और उन पर सच्चाई के साथ किताबें नाजिल की, ताकि जिन उमूर में लोग इख्तिलाफ करते थे उनका उनमें फैसला कर दे। और उसमें इख्तिलाफ भी उन्हीं लोगों ने किया जिनको किताब दी गई थी, बावजूद के उनके पास खुले हुए अहकाम आ चुके थे। और ये इख्तिलाफ उन्होंने सिर्फ आपस की जिद से किया। तो जिस अमर हक में वो इख्तिलाफ करते थे, अल्लाह ने अपनी मेहरबानी से मोमिनों को उसकी राह दिखा दी। और अल्लाह जिसको चाहता है सीधा रास्ता दिखा देता है। क्या तुम ये ख्याल करते हो कि यूं ही बहिश्त में दाखिल हो जाओगे और अभी तुमको पहले लोगों की सी मुश्किलें तो पेश आई ही नहीं?
उनको बड़ी बड़ी सख्तियां और तकलीफें पहुंची और वो सऊबतों में हिला हिला दिए गए। यहां तक कि पैगंबर और मोमिन लोग जो उनके साथ थे सब पुकार उठे कि कब अल्लाह की मदद आएगी। देखो, अल्लाह की मदद अनकरीब आया चाहती है। ए नबी, लोग तुमसे पूछते हैं कि अल्लाह की राह में किस तरह का माल खर्च करें। कह दो कि जो चाहो खर्च करो, लेकिन जो माल खर्च करना चाहो वो दर्जा बदर्जा अहले इस्तेहकाक यानी माँ बाप को और करीब के रिश्तेदारों को और यतीमों को और मोहताजों को और मुसाफिरों को सबको दो, और जो भलाई तुम करोगे अल्लाह उसको जानता है। मुसलमानों, तुम पर अल्लाह के रास्ते में लड़ना फर्ज कर दिया गया है और वो तुम्हें नागवार तो होगा, मगर अजब नहीं कि एक चीज तुमको बुरी लगे और वो तुम्हारे हक में भली हो। सही बात है। और अजब नहीं कि एक चीज तुमको भली लगे और वो तुम्हारे लिए मुजिर हो। और इन बातों को अल्लाह ही बेहतर जानता है और तुम नहीं जानते। ऐ पैगंबर, लोग तुमसे इज्जत वाले महीनों में लड़ाई करने के बारे में दरियाफ्त करते हैं। कह दो कि उनमें लड़ना बड़ा गुनाह है, और अल्लाह की राह से रोकना और उससे कुफ्र करना और मस्जिद हराम यानी खाने काबा में जाने से बंद करना और अहले मस्जिद को उसमें से निकाल देना जो ये कुफ्फार करते हैं, अल्लाह के नजदीक इससे भी ज्यादा गुनाह है और फितना अंगेजी खूंरेजी से भी बढ़कर है। और ये लोग हमेशा तुमसे लड़ते रहेंगे, यहां तक कि अगर मकदूर रखें तो तुमको तुम्हारे दीन से फेर दें। और जो कोई तुम में से अपने दीन से फिर कर काफिर हो जाएगा और काफिर ही मरेगा, तो ऐसे लोगों के अमाल दुनिया और आखिरत दोनों में बर्बाद हो जाएंगे, और यही लोग दोज़ख में जाने वाले हैं जिसमें हमेशा रहेंगे। जो लोग ईमान लाए और अल्लाह के लिए वतन छोड़ गए और कुफ्फार से जंग करते रहे, वही अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार हैं, और अल्लाह बख्शने वाला है, रहमत करने वाला है। ऐ पैगंबर, लोग तुमसे शराब और जुए का हुक्म दरियाफ्त करते हैं। कह दो कि उनमें गुनाह बड़े हैं और लोगों के लिए कुछ फायदे भी हैं, मगर उनके गुनाह फायदों से कहीं ज्यादा हैं। और ये भी तुमसे पूछते हैं कि अल्लाह की राह में कौन सा माल खर्च करें। कह दो कि जो जरूरत से ज्यादा हो। इस तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अपने अहकाम खोल खोल कर बयान फरमाता है ताकि तुम सोचो, यानी दुनिया और आखिरत की बातों में गौर करो। और तुमसे यतीमों के बारे में भी दरियाफ्त करते हैं। कह दो कि उनकी हालत की इस्लाह बहुत अच्छा काम है, और अगर तुम उनसे मिलजुल कर रहना यानी खर्च इकट्ठा रखना चाहो तो वो तुम्हारे भाई हैं, और अल्लाह खूब जानता है कि खराबी करने वाला कौन है और इस्लाह करने वाला कौन। और अगर अल्लाह चाहता तो तुमको तकलीफ में डाल देता। बेशक अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। और मोमिनो, मुशरिक औरतों से जब तक वो ईमान न लाएं निकाह न करना, क्योंकि मुशरिक औरत खा तुमको कैसी ही भली लगे उससे मोमिन लौंडी बेहतर है। और इसी तरह मुशरिक मर्द जब तक ईमान न लाएं मोमिन औरतों को उनकी ज़ौजियत में न देना, क्योंकि मुशरिक मर्द से खा वो तुमको कैसा ही भला लगे मोमिन गुलाम बेहतर है। ये मुशरिक लोगों को दोज़ख की तरफ बुलाती हैं, और अल्लाह अपनी मेहरबानी से बहिश्त और बख्शिश की तरफ बुलाता है, और अपने हुक्म लोगों से खोल खोल कर बयान करता है ताकि नसीहत हासिल करें। और तुमसे हैज के बारे में दरियाफ्त करते हैं। कह दो वो तो नजासत है, सो अय्याम हैज में औरतों से किनारा कश रहो, और जब तक वो पाक न हो जाएं उनसे मुकारबत न करो। हाँ, जब वो पाक हो जाएं तो जिस तरीक से अल्लाह ने तुम्हें इरशाद फरमाया है उनके पास जाओ। कुछ शक नहीं कि अल्लाह तौबा करने वालों और पाक साफ रहने वालों को दोस्त रखता है। तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं, तो अपनी खेती में जिस तरह चाहो जाओ, और अपने लिए नेक अमल आगे भेजो, और अल्लाह से डरते रहो, और जान रखो कि एक दिन तुम्हें उसके रूबरू हाजिर होना है। और ऐ पैगंबर, ईमान वालों को बिशारत सुना दो, और अल्लाह के नाम को इस बात का हीला न बनाना कि उसकी कसमें खा खा कर सुलूक करने और परहेजगारी करने और लोगों में सुलह साजगारी कराने से रुक जाओ। आज का वीडियो इतना ही, अल्लाह सब कुछ सुन इतना ही, और पार्ट 4 का वेट करिएगा। पार्ट 4 भी आने वाला है, तो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तो आप लोगों ने देख लिया होगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कैसी लगी आपको ये हमारी सीरीज। मैंने बहुत सोच के वीडियो बनाया भाई। मैं कंटिन्यू 7-8 महीने से काम कर रही हूँ वीडियोज पे, तो जब मैं बहुत अच्छे समझ गई, जान गई भाई,
तब मैंने वीडियो बनाया है, क्योंकि भाई कभी कभी गलतियां हो जाती है और मैं नहीं चाहती थी कि पवित्र ग्रंथ के वीडियो जब आप बनाओ तो आपसे कोई गलती हो या कोई मिस्टेक हो, ऐसा मैं नहीं चाहती थी। वैसे मैं नॉर्मली वीडियो बना देती थी, कभी कभी गलतियां हो भी जाती थी, कभी नहीं भी होती थी, ऐसा भी हो जाता है। लेकिन मोस्टली भाई जब आप नए नए होते हो तो आपसे गलतियां होती है, जाहिर सी बात है भाई, है ना। तो पढ़ने में गलती हो जाती है, कभी रिएक्शन देने में गलती हो जाती है, कभी कुछ तो कभी कुछ, काफ़ी बातें हो जाती हैं भाई। तो ये, और काफ़ी मेरे भाई लोग कह रहे थे कि आप वीडियो पे इन वीडियोज पे रिएक्शन दो, मैं इसीलिए नहीं दे रही थी। तो मैंने कहा मैं पहले सारे के सारे वीडियोज देख लेती हूँ, उसके बाद मैं रिएक्शन दूंगी। तो भाई पार्ट 4 का वेट करिएगा, जल्द से जल्द आने वाला है, सीरीज हो चुकी है। और फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो बहुत पसंद आ रहा हो तो प्यारा सा कमेंट, छोटू सा कमेंट करके मेरे ही चैनल पे कमेंट करिएगा, किसी और के चैनल पे कमेंट नहीं कर दीजिएगा, हमारे चैनल पे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं जिससे जान जाऊँ हमारे भाई लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं। तो चलो मिलती हूँ मैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने पूरे परिवार का ध्यान रखिए, दुआ सलाम, अल्लाह हाफिज़।